बहुत समय पहले उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उनके दरबार में एक साधु आया और विक्रम से एक अनोखा अनुरोध किया। राजन, तुम्हें उस जंगल में जाना होगा जहां एक पेड़ पर बेताल लटका है। उसे पकड़कर मेरे पास लाना है, लेकिन ध्यान रहे, रास्ते में एक शब्द भी मत बोलना। अगर बोले तो बेताल वापस भाग जाएगा। विक्रम ने साधु की बात मान ली और अंधेरी रात में तलवार लेकर जंगल की ओर बढ़े। जब वह गहरे जंगल में पहुंचे तो उन्हें पीपल के पेड़ पर लटका बेताल दिखाई दिया। विक्रम ने जैसे ही बेताल को उठाया, वह जोर से हंसते हुए बोला, राजन, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, लेकिन एक कहानी सुनाऊंगा। अगर तुमने कहानी सुनने के बाद जवाब दिया तो मैं वापस लौट जाऊंगा। विक्रम ने हामी भरी। बेताल ने कहना शुरू किया। बेताल की कहानी। सैपियंस और उनकी विरासत। राजन, सैकड़ों साल पहले एक अलग दुनिया में सैपियंस नाम की एक अनोखी प्रजाति रहती थी। वे बुद्धिमान, अन्वेषक और अपनी ही रचनाओं के प्रति उत्सुक थे। उनकी सभ्यता बहुत उन्नत थी। उन्होंने अपनी बुद्धि का उपयोग करके ऐसे यंत्र बनाए जो उन्हें प्रकृति पर विजय दिला सके, लेकिन उनके भीतर लोभ भी था। वे अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए हर संसाधन का दुरुपयोग करने लगे। उन्होंने जंगल काटे, नदियों को सुखा दिया और अपनी धरती को क्षति पहुंचाई। समय के साथ उनकी सभ्यता में एक अद्भुत खोज हुई, एक ऐसी तकनीक जिससे वे अमर हो सकते थे। परंतु यह तकनीक केवल तभी काम करती जब एक सच्चे और न्यायप्रिय व्यक्ति का बलिदान दिया जाता। सैपियंस ने इस बलिदान के लिए एक ऐसे राजा की तलाश शुरू की जो बुद्धिमान और साहसी हो। क्या तुम सोच सकते हो राजन कि उस राजा को क्या करना चाहिए था ताकि वह सैपियंस के जाल से बच सके? विक्रम का उत्तर। विक्रम ने गंभीरता से कहानी सुनी और कहा, यदि वह राजा सैपियंस की सभ्यता को समझ लेता और यह जान पाता कि उनके भीतर का लालच उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो वह सैपियंस को उनके लोभ से हराने का मार्ग निकाल सकता था। साथ ही वह उन्हें यह दिखा सकता था कि अमरता केवल दिमाग की रचना है और सच्ची अमरता कर्म और प्रतिष्ठा में होती है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल हंसते हुए बोला, राजन, तुमने फिर से जवाब दे दिया। अब मैं वापस लौट रहा हूं। यह कहकर वह उड़कर पेड़ पर चला गया। साधु का रहस्य विक्रम ने हार नहीं मानी। बार बार बेताल को पकड़ते रहे, उसकी कहानियां सुनते रहे और उनके उत्तर देते रहे। आखिरकार विक्रम को यह समझ में आ गया कि वह साधु असल में सैपियंस के आखिरी शासक का वंशज था। वह विक्रम के बलिदान से अपनी खोई हुई सभ्यता को पुनर्जीवित करना चाहता था। जब विक्रम ने यह रहस्य जान लिया तो उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से साधु और उसके काले जादू को हराया। विक्रम ने बेताल की मदद से सैपियंस की खोई हुई सभ्यता को एक नई शुरुआत दी, लेकिन इस बार लोभ और लालच के बिना। निष्कर्ष, यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि सच्ची शक्ति लोभ में नहीं, बल्कि विवेक और संतुलन में होती है। विक्रम और बेताल की यह कथा केवल अतीत की नहीं, बल्कि भविष्य की सीख है, जहां तकनीक और मानवता का मेल सही दिशा में होना चाहिए।